हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आईसीआर एग्जाम 2022। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट्स भी है। तो काफी स्टूडेंट अभी सोच रहे होंगे कि जनवरी चल रहा है, दिसंबर चल रहा है और जनवरी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वीडियो मैं दिसंबर में बना रहा हूँ, आप जनवरी में देखते हो तो जनवरी चल रहा है। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी चल रहा है। एग्जाम आईसीआर एग्जाम है, उसके 4 2 मंथ बाकी है। तो एग्जाम काफी क्लोज है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, काफी स्टूडेंट के डाउट्स होंगे। ठीक है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है, काफी स्टूडेंट का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो सिलेबस कैसे क्या पूरा करना है और रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन में भी काफी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है, तो रिवीजन कैसे करना है, अभी जो मेरे पास खाली टाइम बचा हुआ है इसमें मुझे क्या करना है। तो और ज्यादा एग्जाम क्लोज हो जाते हैं तो स्टूडेंट के ये भी डाउट रहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि अपन को क्या क्या करना है, आप पूरे आईसीआर एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मार्क्स के बारे में। ठीक है, मैं टारगेट मार्क्स आपको बता देता हूँ कि आपके टारगेट मार्क्स कितना होना चाहिए। तो आपका जो है ना, इस साल का टारगेट मार्क्स होना चाहिए 550। ठीक है, 550 मार्क्स से होने चाहिए। और जो एग्जाम होता है 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो आपके कम से कम एग्जाम में 550 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतने नंबर तो एग्जाम में लाने ही है। ठीक है, तो इसके लिए काफी ये मार्क्स जो है ना 550 काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं। काफी मतलब इजी है लाना, यदि आप अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपके लिए काफी इजी रहता है। तो इन 550 मार्क्स में काफी चीजों की अहमियत होती है, जैसे कि आपका मोटिवेशन की अहमियत होती है, स्ट्रेटेजी की अहमियत होती है। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो वो सारी चीजें इसके अंदर काम में सहायता हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अपन रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस बुक मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आपने इस साल लगभग अभी 5 से 6 महीने हो गए हैं, तो यदि आपने 5 से 6 महीनों में रेफरेंस बुक आपने पढ़ी है तो काफी अच्छा। रेफरेंस बुक के रिवीजन कर लीजिए, चैप्टर जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए, तो इससे आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, अभी जो काफी स्टूडेंट है उसके लिए रेफरेंस बुक काफी कॉस्टली पड़ती है, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, तो उनको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी रेफरेंस बुक जो पढ़ रहे हैं उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, उनको अभी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि होगा क्या, एनसीईआरटी में जो आईसीआर एग्जाम है उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठकर आ जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में कोई लाइन बनी हुई है, कोई लाइन लिखी हुई है, तो सीधे उसका क्वेश्चन बन जाएगा, नॉर्मली पता चल जाएगा कि इस लाइन से क्वेश्चन बना है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अपन को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही आते हैं, लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि एग्जाम में सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, कोई फंडामेंटल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अलग अलग टाइप के आते हैं। तो इसी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में से ऐसे के ऐसे ही उठ कर आ जाते हैं, तो अपन को उनको पढ़ना काफी जरूरी है, इसके लिए अपन को एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद काफी स्टूडेंट हो गए जिन्होंने नोट्स तो पढ़े होंगे इस साल। ठीक है, नोट्स से पूरी स्टडी की होगी। तो जिन्होंने नोट्स से स्टडी की है ना, उनको जिन्होंने नोट्स से स्टडी की है उनको है ना, अभी नोट्स से उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि आज उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, तो आज उन्होंने फिजिक्स का रिवीजन किया है, तो कुछ टाइम बाद उन्हें एग्रीकल्चर का रिवीजन करना है। पूरा मतलब वीकली प्लान बनाना होगा, इस पर भी अपन एक प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं कुछ टाइम में, तो उसमें डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो अभी बस यही नोट्स के बारे में। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हर किसी को, जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, जिसने ऑनलाइन कोचिंग की है, जिसने ऑफलाइन कोचिंग की है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, तो सभी को क्या करना है, सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने साल के पढ़ने हैं, तो कम से कम आपको 4 से 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने हैं। इससे क्या होगा अब मैं बता देता हूँ। काफी टाइम क्या होता है, आईसीआर एग्जाम ऐसे एग्जाम है जिसमें काफी सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, आईसीआर सॉरी यार मिस्टेक हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आईपैड पर मैं पढ़ाने लगा हूँ, तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम है आईपैड पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल धीरे धीरे हो रहा हूँ, तो वो जरूरी है, अभी हो जाएंगे थोड़े दिन में कंफर्टेबल हो जाएंगे, वीडियो में और अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। सॉरी, मैं अपने टॉपिक पर आ गया था, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अपन बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में।
हाँ, तो जो आईसीआर एग्जाम है उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, लास्ट ईयर के 2 साल के या 3 साल पहले के क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, रिपीटेड काफी क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काफी हेल्प हो जाएगी। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो ही जाते हैं। थोड़ा सा या मीनिंग चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा चेंज हो जाता है, पर क्वेश्चन सेम रहता है। तो कम से 4-5 क्वेश्चन की आपको वहाँ पर हेल्प हो जाती है। तो यदि आप 4-5 क्वेश्चन करोगे तो 20 to 25, 20-24 नंबर वहाँ से आ जाएंगे आपको। तो एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने में काफी हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रीवियस इक्वेशन के हिसाब से फंडामेंटल भी क्लियर होते हैं, क्योंकि यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन के समझ में नहीं आ रहा तो वापस नोट से पढ़ने वाले हो। तो ऐसे करने से ना काफी आपको हेल्प मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर के बाद होता है जो क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक आपको पढ़नी है। क्वेश्चन बैंक से क्या होगा, यदि आप क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लोगे ओनली कि हाँ मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन बैंक की मुझे क्या नीड है, आप ये सोचते हो, तो उसमें आपको काफी नीड है क्वेश्चन बैंक की, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें लिमिटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ है, तो वहां से आपका रिवीजन हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन आपकी क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो ना, तो उससे एक टॉपिक को है ना अच्छे से क्लियर करने में काफी हेल्प होती है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर में इरिगेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने उसकी क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, आपने इरिगेशन के चैप्टर पढ़ा, उसकी क्वेश्चन बैंक उठाई, क्वेश्चन बैंक में से आपने 50 to 60 क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, यदि आपको 50 to 60 क्वेश्चन में से लगभग 55 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो आप एक बार आपको भी पता चल जाता है कि आप सही वे में हो। और यदि आपके थोड़े से कम क्वेश्चन सही जा रहा है तो आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में मेरे, ये चैप्टर मेरे क्लियर नहीं है। तो इस चैप्टर को आप क्या करोगे, बार एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, तो उससे है ना आपका चैप्टर ऐसे क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चलेगा, आपको पता नहीं चलता है कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो आपको धीरे धीरे ऐसे पता चल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आईसीआर एग्जाम में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। अलग अलग टाइप का मतलब होता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ट्वेल्थ के अभी एग्जाम भी देने वाला है, ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम भी देने वाला है, और साथ में उसका फिर 2 से 3 महीने बाद आईसीआर एग्जाम है, तो उसको कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टूडेंट आता है जो ड्रॉपर स्टूडेंट है। ठीक है, उसने अभी लास्ट ईयर ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम दिए थे, अब वो 1 साल का गैप ले रहा है आईसीआर एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा स्टूडेंट आता है जो अभी ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है। ठीक है, तो तीनों टाइप के स्टूडेंट हो गए। अब बात करते हैं कि ये तीनों टाइप के स्टूडेंट हो गए, अलग अलग स्टूडेंट हो गए, इनको किस वे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्वेल्थ, जो अभी जिनके ट्वेल्थ का भी एग्जाम आने वाला है। तो अभी चल रहा है दिसंबर और जनवरी आने वाला है, और 2 महीने बाकी है बोर्ड एग्जाम के। बोर्ड एग्जाम को ओनली 2 महीने बाकी है। तो सबसे पहले अभी आपको है ना, जो अभी क्या पढ़ना है, तो अभी आपको है ना जो आपके एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, ट्वेल्थ बोर्ड के जो आपके भी थ्योरी के नोट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अभी जब आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे, थ्योरी क्लियर होगी ना, तो आपके जो एग्जाम्स है वो भी, बोर्ड के एग्जाम भी काफी अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके जो आईसीआर के एग्जाम वाले आने वाले हैं, तो उनमें यदि आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से बैठ जाएंगे, मार्क्स आपके ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद है ना, यदि आपको लगता है कि इस बार नहीं होगा, अगले साल आपको प्रिपरेशन करनी है, तो फंडामेंटल क्लियर रहेंगे ना, तो अगले साल भी आपको जो एक्सेल की आप प्रिपरेशन करोगे उसमें भी काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये है, तो आपको अभी एनसीईआरटी पढ़ने चाहिए और आपको खुद के नोट्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज आपको पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद आते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट, जो एक्सेल की तैयारी कर रहा है उसको क्या पढ़ना है। तो जो एक्सेल की प्रिपरेशन कर रहा है उसको देखना है कि मैं किस जगह रॉन्ग हूँ, किस जगह मेरे कौन से चैप्टर मेरे क्लियर नहीं हो रखे हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर, जो जो चैप्टर क्लियर नहीं हो रखे, उनके क्वेश्चन बैंक में से उसको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके अलावा उसको जहां पर भी लगता है कि मैं यहाँ सही नहीं हूँ, वहां पर उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, अगेन एंड अगेन रिवाइज करना चाहिए उन चैप्टर्स को, तो उससे काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा सोल्व करने हैं ड्रॉपर स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें सभी को करना है, लगभग लगभग सभी को करना है, पर ड्रॉपर स्टूडेंट को तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन बैंक पर। ठीक है, इसके बाद आता है ऑनलाइन स्टूडेंट, इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो उसने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, उसको सबसे पहले उसको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए। यदि उसका सिलेबस पूरा हुआ है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो सिलेबस पूरा कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अपन को रिवीजन के लिए भी एफिशिएंट टाइम देना है। तो रिवीजन, और जिनका सिलेबस पूरा हो गया वो रिवीजन पर ध्यान दे, बार बार रिवाइज करे, चीजों को क्लियर करे, क्वेश्चन बैंक पढ़े और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े, क्वेश्चन बैंक पढ़े, तो इनसे काफी आपको हेल्प हो जाएगी। तो यह रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने काफी अच्छी बातों को मैं डिस्कस करा होगा, लगता है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।